नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24/7 में। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहा। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश कर सौगातों का पिटारा खोल दिया। 1.25 लाख करोड़ के इस बजट में सभी वर्गों के लोगों को साधा गया है। इस बजट में खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के कोषाध्यक्ष नंदन जैन जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव खबर में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपका क्विक रिएक्शन जानना चाहेंगे, कितने ज़्यादा खुश हैं आप इस बजट से? देखिए, ये बजट बहुत ही खुशी मेरी क्या पूरे छत्तीसगढ़ वासी समग्र रूप से खुश हैं। महिलाएं खुश हैं कि उनको जो मोदी की गारंटी है वो पूर्ण हुआ। सभी महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़कर फॉर्म भरने में हिस्सा ले रही है और 12,000 रुपये महतारी वंदन की जो हमारी मोदी जी की गारंटी थी वो पूर्ण हो रही है। उसी के साथ साथ जो हमारे किसान भाइयों को बोनस प्राप्त होना था उसके लिए भी 10,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वो भी हमारे पूरे किसान भाई छत्तीसगढ़ में चाहो और खुशहाली ही खुशहाली है। तीसरा है जो हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा राम है, उस भगवान राम के ये ननिहाल माना गया है और यहाँ से छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या ले जा कर के उनको दर्शन कराने के लिए भी 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ वासी हमारे भांचा राम के हम मंदिर बन गए हैं, इसके लिए बड़े प्रसन्न हैं। इसी के साथ साथ जो पिछले 5 सालों से कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से हमारे गरीबों का जो प्रधानमंत्री आवास योजना रुका हुआ था उसके लिए भी 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया और प्रधानमंत्री आवास हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को जो मिल जाएगा, ये पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी और आनंद देने वाला ये बजट है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जब अपने निवास से बजट पेश करने निकले तो मोदी जैकेट पहन के निकले, तो क्या लगता है मोदी की जितनी भी गारंटी है उन सभी गारंटी को इस बजट में साधा गया है? मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी का सुशासन, ये बजट का जो टैगलाइन था, इसी टैगलाइन पे पूरा बजट देखिए दिखता है। मोदी जी की जितनी भी गारंटी थी, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जल घर योजना, हर घर नल योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, ये सारी योजना मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो हमारे विष्णुदेव साय जी ने जो कर्मठता से इस छत्तीसगढ़ में सुशासन लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश ये बनाने के लिए जो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, उसी के तहत हर विभागों में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी के आधार पे किसी भी कार्य को करने पे जब सरकार जाती है तो उससे पारदर्शिता बढ़ती है, भ्रष्टाचार खत्म होता है और जब भ्रष्टाचार होता है तभी राज्य में सुशासन आता है। ये विष्णुदेव साय जी की हमारी जो योजना है या उनकी जो महत्वाकांक्षी जो उन्होंने सोचा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, ऐसे हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी की योजना है। सरकार ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे, उन सभी वादों को इस बजट में साधा गया है। कितने आम जनता इसमें कितनी खुश है, आपकी क्या राय है? आम जनता को चारों तरफ से जो अभी तक जिनका रुका हुआ था कार्य वो सब यहाँ पे पूर्ण होंगे। ऊर्जा विभाग के तहत हमारे किसानों को पंप भी फ्री मिलेगी, बिजली भी मुफ्त मिलने वाली है और जो कांग्रेस के कुशासन की वजह से बहुत सारे विकास के कार्य रुक गए थे, जैसे कि नए रोड के लिए, ग्रामीण आवास के लिए, ग्रामीण में रोड के लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएचई में 5,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस वजह से चहु और अब 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में चहु और विकास ही विकास दिखेगा, क्योंकि अब भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन युक्त ये सरकार चलने वाली है। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए यह बजट कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, 1.25 लाख करोड़ का ये बजट है
इससे पहले की सरकारें 1.25 करोड़ में से 60% तो भ्रष्टाचार की ढेर चढ़ जाती थी। अब जब ये 1.25 पूरे प्रदेश में फिर से लगेगा तो ये निश्चित रूप से बहुत ही विकासकारी और समृद्धशाली हमारे प्रदेश को बनाने का ये बजट होगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्षेत्र, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो किसी भी छोटे से छोटा कुनकुरी में भी हम एक टेक्नोलॉजी प्लांट सेटअप कर रहे हैं। भिलाई दुर्ग में भी हम टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए वहाँ पे भी स्कूल का सेटअप करने का प्रावधान है। इस प्रकार से सभी चहुमुखी विकास इस बजट का वजह से छत्तीसगढ़ में होगा। पिछले कई टाइम से देखा जाता सर, साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बजट में साइबर क्राइम को घटाने के लिए 4 जिलों पे साइबर सेल खोला जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही भी कहा था, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सकते। और जब टेक्नोलॉजी आ जाती है किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ पे पारदर्शिता आती है। और जब साइबर क्राइम है और इन सब चीज़ों पे जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो स्वतः ही व्यक्ति भ्रष्टाचार करने की नहीं सोचेगा। आप सबको मालूम ही होगा, हमारे केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार इस पे बहुत काम कर रही है और इसी के तहत अब हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। इसी के तहत हमारी जो योजना है, जो केंद्र की योजना है, डबल इंजन की सरकार है, इसी को लागू करते हुए छत्तीसगढ़ में भी पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आम लोगों के नज़रिए से कैसे देखते हैं सर इस बजट को? आम लोगों के हिस्से में क्या कुछ आया, कितने खुश हैं? देखिए, आम जन में मानस में बहुत ही खुशी की लहर इसमें दिखती है, जितनी अभी मेरे से चर्चा भी हुई है। आम जनमानस इसलिए खुश है कि छत्तीसगढ़ का विकास होगा। जो सामान्य वर्ग है उसके पास काम के, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं पे भी विकास के कार्य हो नहीं रहे थे। हम देख रहे थे 5 सालों में सारे सड़कें टूट फूट होकर के पड़ी हैं, कोई नया निर्माण का एक भी ईंटा रखने का काम नहीं हुआ है। आज मैं सुन रहा था बजट में बहुत सारे लाइवलीहुड के कॉलेज खोले जाएंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इसी के साथ साथ 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया ग्रामीण सड़कों के लिए। तो हमारे जो ग्रामीण में रहने वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सबको रोज़गार प्राप्त होगा इस बजट के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी की भेंट चढ़ गई थी प्रदेश। संगीत महाविद्यालय खोलने का भी एक आया है सर बजट में। हाँ, संगीत महाविद्यालय भी खोलने के लिए आया है। उसके साथ साथ अन्य जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसके लिए भी प्रावधान था एक बजट में। जैसा कि हम सब जानते भी हैं, रायपुर में जो नालंदा परिसर है, नालंदा परिसर में अभी 3,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है, मतलब वहाँ पे ले नहीं पा रहे हैं, सीट फुल हो गई है। और बहुत सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट रहा नालंदा परिसर। उसी नालंदा परिसर के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में और 5 केंद्रों में भी ये खोला जाएगा, जिससे कि हमारे युवाओं साथियों को, हमारे विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कि सभी विषय इस बजट में कवर हुए हैं। आखिरी क्वेश्चन है सर मेरा, आपको क्या लगता है ये जो बजट आया है इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव पर तो असर पड़ना ही था। कांग्रेस से सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए इतनी बुरी तरह कांग्रेस की हार हुई है। और जनता को मोदी जी की गारंटी पे पूरा भरोसा है और मोदी जी की गारंटी साकार होती दिख रही है। और लोकसभा में निश्चित रूप से हम पूरे 11 के 11 सीट अब के बाद छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं। जैसा कि चारों तरफ लोगों में ऐसा हर्ष उल्लास है, हम पूरी के पूरे सीट छत्तीसगढ़ में जीत करके केंद्र को देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना किया। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ बने हुए थे नंदन जैन जी, जिनसे हमने बजट पे चर्चा की और इनका कहना है कि लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हालांकि बाहर भी बातें चल रही हैं कि इस बजट को लेकर आम जनता भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ।